वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला, डॉक्टर सईद फारानी की गवाही अमल में आई, जिन्होंने 65 जख्मियों का इलाज किया था। मुंबई पुणे में दहशतगर्दाना हमले कराना चाहती थी सनातन संस्था, एटीएस का इंकिशाफ। बाबरी मस्जिद की शहादत को 26 साल मुकम्मल, उम्मत मुस्लिमा के जख्म आज भी हैं ताजा, क्योंकि अब तक नहीं मिल सका है इंसाफ। भारत के मशहूर तजुर्बागाह में धमाका, एक साइंसदान हलाक, 3 जख्मी। वक्त पर सप्लाई न करने की वजह से नेवी ने जब्त किया अनिल अंबानी की कंपनी की बैंक गारंटी। आलोक वर्मा और राकेश थाना बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, इसलिए छुट्टी पर भेजा गया, मरकजी हुकूमत का बयान। जानिए किन किन को मिला 2018 का साहित्य अकेडमी अवार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों के तहफ्फुज़ से मुतालिक मंसूबे को दी मंजूरी। बिहार अक़लियती इदारों में ओहदे खाली, अवाम बेहाल, जिम्मेदार कौन। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया बयानात इंतहाई हौसला अफजा, हिंदो पाक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद, फारूक अब्दुल्ला का यकीन। अमृतसर ट्रेन हादसे में नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी बीवी नवजोत कौर को मिली क्लीन चिट। जमाल खाशिकजी कत्ल मामला, तुर्की ने मोहम्मद बिन सलमान के मुशीरों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। बाबरी मस्जिद के मुद्दे इकबाल अंसारी को जान से मारने की धमकी। मुल्क में कोई तीसरा महाज नहीं, नरेंद्र मोदी ने मुझसे दगाबाजी की, चंद्रबाबू नायडू का बयान। तुर्की और चीन के ताल्लुकात में हर साल मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, स्पीकर बिन अली एकदम का बयान। अमेरिकी सेनेट में जमाल खाशिकजी के कत्ल में सऊदी वलीअहद की मुलवस होने से मुतालिक बिल पेश कर दिया गया। जापान 2 अमेरिकी तैयारी दौरान परवाज टकरा गए, 7 अफराद सवार थे। तुर्की ने शाम की तहसील फिन के करीब राज्यों में गरीबों के लिए मुफ्त तिब्बी मरकज कायम कर दिया। आखिर में तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज मतवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरों की तफसीलात में जाने से पहले फिर आपसे दरख्वास्त कर दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है वो लोग बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियोस और जो खुसूसी हमारी वीकली सीधी बातें आती हैं उस पर भी आपकी नज़र हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली खबर मुंबई से है। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में आज चौथे सरकारी गवाह की गवाही अमल में आई, जिसके दौरान गंजान मुस्लिम आबादी वाले शहर मालेगांव के मशहूर सर्जन डॉक्टर सईद फारानी, जिन्होंने उन बम धमाकों में जख्मी होने वाले 56 मासूम अफराद का इलाज किया था, ने अदालत को बताया कि उन्होंने जख्मियों की रिपोर्ट उनके जख्मों के उनकी तिब्बी हालत की मुनासिबत से तैयार की थी, जिससे जाहिर होता है कि जख्म बम धमाकों के ही थे। खुसूसी अदालत में आज दौरान गवाही डॉक्टर सईद फारानी ने अदालत में बताया कि अब तक वो 226 ऐसे अफराद का इलाज कर चुके हैं जो बम धमाकों में जख्मी हुए थे, जिसमें मालेगांव 2008 और मालेगांव 2006 बम धमाके शामिल हैं। डॉक्टर सईद फारानी ने मजीद बताया कि 2006 मालेगांव बम धमाके मामले में 170 जख्मियों का उन्होंने मुफ्त इलाज किया था, जबकि मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में उन्हें 56 जख्मियों के इलाज के एवज में हुकूमत की जानिब से चंद हजार रुपए मिले थे, जो उन्हें आज याद भी नहीं है। डॉक्टर सईद फारानी ने अदालत को बताया कि बम धमाकों में जख्मी होने वालों की इयादत करने के लिए जब सोनिया गांधी और उनके रफ़ाक़ा ने उनके अस्पताल का दौरा किया था, उस वक्त उन्होंने सोनिया गांधी से कहा था कि उन्हें किसी मुआवजे की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत मालेगांव में एक आला दर्जे का अस्पताल तामीर करे। खुसूसी एनए जज नोट पर डालकर अदालत में मौजूद वकला ने इनके इस इक़दाम की सराहना की है और उनका शुक्रिया अदा किया है। अब खबर मुंबई से। मुंबई वाक़े नाला सुपारा हथियार मामले में इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता एटीएस ने एक बड़ा इंकिशाफ किया है। एटीएस का कहना है कि हिंदू तंजीम सनातन संस्था मुंबई, पुणे समेत कई दीगर मकामात पर दहशतगर्दाना हमले कराना चाहती थी। एटीएस ने नाला सुपारा मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सनातन संस्था का नाम लिया है। ये पहली बार है कि एटीएस ने सनातन संस्था का नाम सरकारी तौर पर सामने रखा है। एटीएस ने कहा, मुलजिम सनातन संस्था जिसका हेडक्वार्टर गोवा में है, उसकी इत्तेहादी तंजीम हिंदू जागृति और ऐसी दीगर तंजीमों के रुकन थे। वो नामनिहाद हिंदू राष्ट्र कायम करने की सिमत में कोशिश करने की तरगीब से हौसला अफजा थे, जैसा कि मराठी किताब छात्र धर्म में बयान किया गया है। ये किताब सनातन संस्था ने शाये कराई थी। एटीएस ने कहा कि गुरुओं ने नामनिहाद हिंदू मजहब, उसकी रिवायात, रसूम और रिवाज वगैरह के खिलाफ बोलने, लिखने और सरगर्मी करने वालों को निशाना बनाने के लिए पिस्तौल बम का इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी की थी, ताकि आम लोगों को डराया जा सके। तहकीकात में सामने आया कि दिसंबर 2017 में पुणे में मुनक़िदा वेस्टर्न म्यूजिक कंसर्ट
सीजन उनकी निशाने पर था। इस सिलसिले में राब्ता करने पर सनातन संस्था के तर्जुमान चेतन राज हंस ने मुलजिमीन से कोई ताल्लुक होने से इनकार कर दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। आज 6 दिसंबर है। आज से 26 साल कबल यानी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जिसके जख्म मिल्लत इस्लामिया आज भी नहीं भूल पाई है। 26 साल गुजर जाने के बाद भी बाबरी मस्जिद और पूरी दुनिया के मुसलमान इंसाफ और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक बाबरी मस्जिद के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उन्हें सजा नहीं दी गई है। साथ ही हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों और बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले लीडरान के हौसले आज भी बुलंद हैं। बाबरी मस्जिद की 26वीं बरसी पर दारुल हुकूमत दिल्ली में मुख्तलिफ मिल्ली व समाजी तंजीमों और सरकर्दा शख्सियात की जानिब यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। इससे कबल दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा मुख्तलिफ शहरों में बाबरी मस्जिद की यौम शहादत को यौम सियाह के तौर पर मनाती रही हैं। वहीं हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें, जिसमें बिलखुसूस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शामिल हैं, यौम शुजाअत यानी शूर्य दिवस के तौर पर मनाकर मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करती हैं। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों, शिवसैनिकों और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था और उस वक्त के मरकज में नरसिम्हा राव की हुकूमत और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह हुकूमत ने खामोश तमाशाई बनकर मुल्क के वकार और जज्बात और आईन को ठेस पहुंचाते हुए सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद को बचाने के वादे से इनहिराफ करते हुए शहीद हो जाने दिया था। दरअसल ये मामला भी अदालत उज़्मा में ज़ेर गौर है, लेकिन मुख्तलिफ शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमें और बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी और शिवसेना के कई लीडरान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करते हुए राम मंदिर तामीर किए जाने का मुतालबा हालिया दिनों में जोरों शोरों से उठाया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। खबर नई दिल्ली से। भारत के एक तहकीकात इंस्टीट्यूट में तजुर्बे के दौरान मुश्तबा सिलेंडर धमाके में एक साइंसदान हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के बयान के मुताबिक धमाका बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी में उस वक्त हुआ जबकि निजी कंपनी के 4 साइंसदान तहकीक में मसरूफ थे। धमाके के नतीजे में एक साइंसदान मौके पर हलाक हुआ है, जबकि 3 जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। फौरी तौर पर धमाके की नौयत और वजह का तायुन नहीं किया जा सका, ताहम ख्याल किया जा रहा है कि धमाका गैस से भरे किसी सिलेंडर से हुआ था। अब खबर नई दिल्ली से। नेवी ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी RNEL के साथ हुए एक माहदे के तहत फराहमी में हुई देरी की वजह से कार्रवाई की है। नेवी ने 25,000 करोड़ रुपए की उस माहदे में RNEL का बैंक गारंटी को भुना लिया है। इस माहदे के तहत RNEL के जरिए नेवी को 5 ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स की फराहमी की जानी थी, जिसमें से अब तक 2 OPV ही बहरिया को दिए गए हैं। जरूरत से ज्यादा देरी के लिए बहरिया ने यह कार्रवाई की है। बहरिया ने यह भी कहा है कि वो इस करार की जांच कर रही है। सोमवार को सालाना नेवी डे पर बहरिया चीफ एडमिरल सुनील लांबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जब उनसे रिलायंस के जरिए फराहमी में की गई देरी के बारे में सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा RNEL को कोई तरजीह नहीं दी गई है, उसकी बैंक गारंटी को भुना लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में बुध को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि CBI के 2 सीनियर अफसरों की लड़ाई अवाम के बीच आ गई थी। ऐसे में मरकजी हुकूमत इस पूरे मामले को लेकर फिक्रमंद थी। हुकूमत और CVC को फैसला लेना था कि कौन सही है और कौन गलत। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने AG से पूछा कि क्या उनके पास कोई सबूत है कि CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा अपनी लड़ाई को अवाम के बीच ले जाने वाले हैं। इसके बाद AG वेणुगोपाल ने कोर्ट को अखबारों में छपी खबरों की कटिंग सौंपी। AG ने कहा CBI में अवाम का एतमाद बनाए रखने के लिए हुकूमत की तरफ से कार्रवाई बेहद जरूरी थी। हालात ऐसे आ गए थे कि मरकजी हुकूमत को दखल देना पड़ा। मामले की एहतियात से जांच करने के बाद मरकजी हुकूमत ने फैसला किया कि CBI डायरेक्टर को छुट्टी पर भेज दिया जाए। अब खबर नई दिल्ली से। साहित्य अकेडमी ने 2018 के लिए अपने अवार्ड का ऐलान कर दिया है। इस साल अकेडमी ने हिंदी में चित्रा मुदगुल, अंग्रेजी में अनीस सलीम, उर्दू में रहमान अब्बास, संस्कृत में रमाकांत शुक्ल और पंजाबी में मोहनजीत समेत कुल 24 हिंदुस्तानी जबानों के कलमकारों को साहित्य अकेडमी अवार्ड देने का ऐलान किया है। अकेडमी के सेक्रेटरी श्रीनिवास राव ने बताया कि इस बार 7 शेरी मजमुआ, 6 नाविल, 6 अफसानवी मजमुए, 3 तनकीद और 2 मजामीन के मजमुए को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था।
उन्होंने बताया कि अवार्ड की तजवीज 24 हिंदुस्तानी जबानों की ज्यूरी मेंबरों ने की थी और एकेडमी की चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर कुंभार की सदारत में एकेडमी की मजलिस आमिला की मीटिंग में बुध को उसे मंजूर किया गया। और खबर नई दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट ने बुध को मरकज की विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के मसौदे को मंजूरी दे दी है और सभी रियासतों को इससे मुतालिक पार्लियामेंट के जरिए कानून बनाए जाने तक उस पर अमल करने की हिदायत दी है। जस्टिस ए के सेकरे और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि उसने इस स्कीम में कुछ तब्दीली की है। लाइफ लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के अंदर यानी कि साल 2009 के आखिर तक सभी जिलों में गवाही देने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को नाफिज करने के लिए मरकज, रियासत और यूनियन टेरिटरी को हिदायत दी है। आसाराम से जुड़े रेप मामलों के गवाहों के तहफ्फुज के लिए दायर PIL पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में गवाह तहफ्फुज मंसूबे की बात सामने आई थी। इससे पहले 19 नवंबर को सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के मसौदे को आखिरी सूरत दे दी गई है। अब तय प्रोसेस के तहत उसको कानून का रूप दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त इस पर अमल करने की हिदायत कोर्ट को सभी रियासतों को देनी चाहिए। अब खबर बिहार से, अबू शिबली नूर की ये रिपोर्ट है जो दी वायर में शाये हुई है। महागठबंधन से अचानक अलहदगी के बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को अकलियती फिरके की नाराजगी का बखूबी इल्म हो चुका था और वो गाहे बगाहे दबे लफ्जों में इसका इजहार भी कर चुके हैं। वजीर आला नीतीश कुमार ने 15 नवंबर को संवाद भवन में वक्फ तरक्याती स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा था, हमें वोट की फिक्र नहीं है, आप जिसको चाहे अपना वोट दें, हम अपना काम करते रहेंगे। हालात की नब्ज पर उंगली रखने वाले दानिश्वरों ने उनके इस जुमले का यह मफहूम निकाला कि नीतीश कुमार को अकलियतों के वोटों की फिक्र है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। 15 अप्रैल को मौलाना वली रहमानी की सरबराही में दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस में भी नीतीश कुमार हुकूमत ने तकरीबन 45 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसका लाजमी मकसद अकलियतों की हमदर्दी हासिल करना था। मगर अकलियतों के हवाले से जमीनी सतह पर नीतीश कुमार की हालिया चंद बरसों की कारकर्दगी का जायजा ले तो आपको मायूसी हाथ आएगी। रियासत के तकरीबन निस्फ दर्जन अकलियती इदारे तवील अरसे से अपने सरबराह से महरूम हैं। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, बिहार हज कमेटी, बिहार उर्दू अकेडमी, बिहार अकलियती कमीशन, उर्दू गवर्नमेंट लाइब्रेरी और उर्दू मुशावरती कमेटी के चेयरमैन के ओहदे अभी खाली पड़े हुए हैं। अब खबर श्रीनगर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अच्छी तब्दीली देखने को मिल रही है। उन्होंने बुध के रोज यहाँ यस के ICC में शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी वजीर आजम के हालिया बयानात बहुत ही हौसला अफजा हैं। इमरान खान की तरफ से दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को बेहतर मुस्तकबिल से मशरूत करने की एतराफ से इस बात की उम्मीद जाग उठी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों ममालिक आपसी रंजिशों को खैरबाद कह दे और दोनों ममालिक के अवाम खुसूसन कश्मीरी लोग अमन चैन की जिंदगी बसर कर सके। मुझे उम्मीद है कि मैं वो दिन देखूं जब दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दोस्ती और कश्मीर अमन के माहौल में जिंदगी बसर कर सके और गुज़श्ता 70 साल की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब खबर अमृतसर रेल हादसे में पंजाब के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी बीवी को क्लीन चिट मिल गई है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ने इन दोनों को क्लीन चिट दे दी है। इस साल दशहरे के दिन 19 अक्टूबर को अमृतसर ट्रेन हादसे में 61 लोगों की मौत हो गई थी। वे लोग रावण दहन को देखने के लिए जमा हुए थे। रेलवे क्रॉसिंग के पास रावण दहन का इनेकाद किया गया था, जिससे नवजोत कौर खिताब कर रही थी। पंजाब हुकूमत के जराये के मुताबिक 21 नवंबर को ट्रेन हादसे की 300 सफहात की जांच रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को सौंपी गई थी। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी बीवी नवजोत कौर सिद्धू को क्लीन चिट दे दी गई है। अब खबर अयोध्या से, बाबरी मस्जिद मुकदमे के फरीक इकबाल अंसारी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी ने न्यूज एजेंसी UNI को बताया कि बिहार के समस्तीपुर जिले से रजिस्टर्ड डॉक से उनके पास खत भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा वापस ले लो वरना जान से मार दिए जाओगे। उन्होंने बताया कि 2 सफात में हाथों से लिखे खत में मुतालबा किया गया है कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे की जो पैरवी आप कर रहे हो, अदालत में जाकर सुलह समझौता कर लो और वहां रामलीला का मंदिर बनने दो, नहीं तो उसका नतीजा बुरा होगा। इकबाल अंसारी ने बताया कि खत देखने से ऐसा लगता है कि किसी पढ़े लिखे शख्स के जरिए लिखा गया है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव की बिहार का पता लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस खत को पुलिस को जल्द ही सौंप दिया जाएगा। इस तरह का खत 15 दिन कबल भी उनके पास नामालूम अफराद के जरिए भेजा गया था। इस खत में भी इकबाल अंसारी को इसी किस्म की धमकी दी गई थी और धमकाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
काबिल जिक्र है कि कुछ दिनों कबल जिला इंतजामिया ने इकबाल अंसारी की सिक्योरिटी में इजाफा करते हुए एक दारोगा और 4 कांस्टेबल को उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात किया था। अब खबर आंध्र प्रदेश के वजीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मुल्क में कोई तीसरा महास नहीं है और मुल्क में सिर्फ एक मर्तबा ही तीसरे महास का तजुर्बा किया गया था। इस महास को कांग्रेस ने बाहर से तायद दी थी और सिर्फ तेलुगु देशम ने ही तीसरे महास की तश्कील में अहम रोल अदा किया था, लेकिन मौजूदा दौर में उसका कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी, बाज़ जमातें मुखालिफ मोदी है तो बाज़ मोदी की हिमायत करने वाली जमातें हैं। चंद्रबाबू नायडू जो मरकज में बीजेपी जेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ महाज की तश्कील की कोशिश के हिस्से के तौर पर हालिया अरसे में दिल्ली और दीगर रियासतों में कई सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात कर चुके हैं, ने एक कौमी टीवी चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो हिंदुस्तान को अजीम मुल्क, अजीम वसाइल के साथ बनाना चाहते हैं। मोदी ने मुल्क से दगाबाजी की, उनके लिए वाहिद बड़ा मसला मुल्क और जमहूरियत को बचाने का है। चंद्रबाबू की तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना में 7 दिसंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में हुक्मरान जमात टीआरएस के खिलाफ कायम कांग्रेस की जेर क़यादत अजीम इत्तेहाद का हिस्सा है। अब खबर तुर्की से। सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल मामले में तुर्की ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के 2 साबिक मुशीरों अहमद अल असीरी और सऊद अल कहतानी के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक अदालती दस्तावेज में मुल्जिमान को कत्ल का मंसूबा साज करार दिया गया है। अहमद अल असीरी जनरल इंटेलिजेंस के सरबराह थे, जबकि कहतानी वली अहद के अहम मुशीर थे। सऊदी अरब की जानिब से खाशोगी की अपने सिफारत खाने में कत्ल का इतराफ सामने आने के बाद दोनों को बरतरफ कर दिया गया था। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर दिफा जिम मेट्स का सहाफियों से गुफ्तगू में कहना है कि जमाल खाशोगी के कत्ल पर कुछ कहने से पहले मजीद शवाहिद दरकार हैं। जिम मेट्स ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि हकीकत जानने के लिए मजीद शवाहिद हासिल कर लेंगे। फिलहाल उन्हें इल्म नहीं कि आगे क्या होगा और किसे कत्ल का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। एक और खबर तुर्की से। तुर्की की कौमी असम्बली के स्पीकर बिन अली यल्दिरम ने कहा है कि चीन के साथ तुर्की के ताल्लुकात में हर साल मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदर रजब तय्यब एर्दोगान और चीन के सदर शी जिनपिंग ने अर्जेंटाइन में मुनाकिद होने वाली G20 सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात करते हुए कई एक अहम फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में हर साल मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चीन के दौरे के दायरेकार में सुबह शानशी के शहर श्यान का दौरा करने वाले स्पीकर बिन अली यल्दिरम ने शहर के हयात रेजेंसी होटल में शानशी पीपल्स कांग्रेस की दायमी कमेटी के चेयरमैन हु हिपिंग से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चीन और तुर्की एशिया के मशरकी और मगरबी किनारों पर आबाद 2 ऐसे ममालिक हैं और उन ममालिक के दरमियान बड़ा फासला मौजूद है, लेकिन उन दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और देरीना ताल्लुकात चले आ रहे हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में सेनेटर्स के एक ग्रुप ने सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल का जिम्मेदार होने के इल्जाम में एक बिल सेनेट में पेश किया है। अमेरिका के सेनेटर्स में से रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर की जानिब से पेश किए जाने वाले बिल में सऊदी वली अहद प्रिंस सलमान के सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल में मुलव्वस होने पर उनका पुख्ता यकीन होने का जिक्र किया गया है। पेश करदा खाका बिल में कहा गया है कि जमाल खाशोगी के कत्ल में मुलव्वस टीम सऊदी प्रिंस के जेर कंट्रोल थी, जिससे इस काबिल नफरत कत्ल के प्लान में सऊदी वली अहद का हाथ होने का पता चलता है। अब खबर जापान से। अमेरिकी फिजाइया के 2 तैयारे दौरान परवाज जापान की समुद्री हुदूद में टकरा गए हैं, जिनमें 7 अफराद सवार थे। खबर के मुताबिक अमेरिकी फिजाइया के दो तैयारे जापान की समुद्री हुदूद में टकरा गए, जिनमें KC-130 से दौरान परवाज F-18 तैयारे में तेल भरा जा रहा था। गैर मुल्की खबर रसा इदारे का कहना है कि टकराने वाले दोनों जहाजों में 7 अफराद सवार थे, जबकि इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन फिलवक्त किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तलात भी सामने नहीं आई है। हुकाम की जानिब से फौरी इमदाद के अहकाम जारी किए गए। ख्याल रहे कि जापान में अमेरिकी बहरी और फिजाई अफवाज के 50,000 तैनात हैं। हुकाम का कहना है कि तैयारे में सवार एक शख्स को बचा लिया गया है, जबकि दीगर 6 अफराद की तलाश जारी है। अब खबर शाम से। तुर्की ने शाम की तहसील इफरीन के करीब राज्यों में गरीबों के लिए मुफ्त तिब्बी मरकज कायम कर दिया है। सेहत के इस मरकज में जिस्म के अंदरूनी हिस्सों, दांतों, बच्चों, निस्वा अमराज मराकिज के अलावा एक लेबोरेटरी और एक ड्रग स्टोर भी कायम किया गया है। इफरीन के करीब राजू हेल्थ सेंटर में इन सहूलतों की वजह से इलाके के बाशिंदों को अब किसी दीगर इलाके में जाने की जरूरत नहीं है। हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर साद अहमद ने कहा है कि राजू से आफरीन जाना बड़ा मुश्किल मरहला था, इसलिए अब इलाके के अवाम यहाँ पर हैं।
सेहत की सहूलियात से इस्तिफादा कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस हेल्थ सेंटर में तमाम शोबों में सहूलियात फराहम की जाएंगी। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की के कुछ अखबारात से हैं। रोजनामा खबर तुर्क कौमी जंगी तैयारा विंड टेस्ट में की सुर्खी के साथ शाये करदा खबर में लिखता है कि तुर्की के कौमी जंगी तैयारे का मंसूबा TFX यूरोप भर में पहले नंबर का 5th जनरेशन जंगी तैयारे का मंसूबा है और अब इस कौमी तैयारे पर हवा की सुरंगों में तजुर्बा किया जा रहा है। तुर्की निहायत सुरात से उस तैयारे को मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है और उसकी कुल्ली हैयत को आखिरी शक्ल दे दिया जा रहा है। रोजनामा येनी शफक तुर्की ने सिविल एविएशन में तारीख रकम कर दी है कि सुर्खी के साथ लिखता है कि 176 ममालिक से तकरीबन 2000 एयरपोर्टों की शिरकत की हामिल यूरोपीय एयरपोर्ट काउंसिल ने अपनी 2008-2018 की रिपोर्ट का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया 10 सालों में मुल्क की सतह पर बराह रास्त परवाजों की तादाद में 191% बिलवास्ता परवाजों के मकामात में 130% हवाई अड्डा राबितों में 157% और नेटवर्क रवाबित में 534% इजाफे के साथ तुर्की यूरोप में फ्लाई नेटवर्क को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला मुल्क है। रोजनामा स्टार तुर्की का सबसे बड़ा फौजी बहरी जहाज TCG अनातोलिया के एक साल पहले तैयार हो जाएगा की सुर्खी के साथ लिखता है कि तुर्किश फ्लेट के लिए जेर तामीर कसीरुल कासिद TCG अनातोलिया लड़ाका बहरी जहाज की तैयारी में तेजी आ गई है। यह मंसूबा तुर्की के एक ही हल्ले में तैयार करदा मंसूबे और ग्लोबल फोर्स होने के दावे की सबसे बड़ी मिसाल है। जहाज की तामीर मुकर्रर वक्त से एक साल कबल मुकम्मल हो जाएगी और उसे 2020 में तुर्क बहरिया के स्पुर्द कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हम यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।